नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं BA पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार पुस्तक के छठे अध्याय सत्ता में से सत्ता के स्रोत और उनके प्रकारों के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। सत्ता की अवधारणा की विवेचना सुकरात, प्लेटो, ऑगस्टाइन आदि के समय से होती रही है, किंतु इसकी विस्तृत विवेचना 20वीं सदी में राजनीतिक और समाजशास्त्रीय विश्लेषक मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत की गई है। सत्ता एवं औचित्यपूर्णता का परस्पर घनिष्ठ संबंध है और मैक्स वेबर ने इस संबंध को दृष्टि में रखते हुए औचित्यपूर्णता के आधार पर सत्ता के स्रोतों एवं प्रकारों का वर्णन किया है। उसके अनुसार अपने स्रोत के आधार पर सत्ता 3 प्रकार की होती है: परंपरागत सत्ता, कानूनी सत्ता और करिश्माती सत्ता। पहली है परंपरागत सत्ता, ट्रेडिशनल। जब प्रजा या अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि ऐसा सदैव से होता आया है, तो सत्ता का यह प्रकार परंपरागत कहा जाएगा। इस प्रकार परंपरागत सत्ता का अभिप्राय शासन के उस अधिकार से है जो राजनीतिक शक्ति के अनवरत प्रयोग से उभरता है। इस प्रकार की सत्ता में प्रत्यायोजन मात्र अस्थायी रूप से किया जाता है और पूर्ण रूप से सर्वोच्च सत्ताधारी की इच्छा पर निर्भर करता है। अधीनस्थ सेवक समझे जाते हैं और वे आज्ञा पालन परंपराओं के प्रतीक विशेष व्यक्ति के कारण करते हैं, जैसे राजतंत्र में राजा। दूसरा है बौद्धिक, कानूनी या वैधानिक नौकरशाही सत्ता। जब अधीनस्थ किसी नियम को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि वह नियम उन उच्च स्तरीय अमूर्त नियमों के साथ सम्मत है जिसे वे चित्तपूर्ण समझते हैं, तब इस स्थिति में सत्ता को बौद्धिक कानूनी माना जाता है। यह सत्ता संवैधानिक नियमों के अंतर्गत धारण किए गए पद से प्राप्त होती है। अमेरिका में जब राष्ट्रपति पद का कोई उम्मीदवार निर्वाचक मंडल का बहुमत प्राप्त कर लेता है, अथवा जब भारत में लोकसभा के बहुमत सदस्य किसी को अपना नेता निर्वाचित कर उसे प्रधानमंत्री पद पर प्रतिष्ठित कर देते हैं, तब यह सत्ता का बौद्धिक तार्किक आधार ही होता है। इसमें सत्ता का प्रत्यायोजन बौद्धिक आधार पर किया जाता है और कर्मचारीगण वैधानिक रूप से स्थापित निर्वैयक्तिक आदेशों के आधार पर आज्ञा पालन करते हैं। सत्ता का यह रूप आधुनिक नौकरशाही को अपने विशुद्ध रूप में प्रकट करता है। करिश्माती सत्ता। जब अधीनस्थ वरिष्ठ सत्ताधारी के आदेशों को इस आधार पर न्याय संगत मानते हैं कि उन पर सत्ताधारी का व्यक्तिगत प्रभाव है, तब इसे करिश्मात्मक सत्ता कहते हैं। इस सत्ता स्थिति में प्राय कोई प्रत्यायोजन नहीं होता और अधीनस्थ कर्मचारी सत्ताधारी के व्यक्तिगत सेवक के रूप में आचरण करते हैं। अधीनस्थ अनुयायी होते हैं और अपने प्रिय नेता के करिश्माती एवं आदर्शवादी व्यक्तित्व के कारण उसके आदेशों का पालन करते हैं। स्पष्टतया मैक्स वेबर केवल औचित्यपूर्ण सत्ता का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। मैक्स वेबर बतलाता है कि बौद्धिक कानूनी सत्ता कमजोर एवं मंजनशील होती है, अतः उसे सबलता प्रदान करने के लिए उसमें परंपरागत एवं करिश्माती तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए। संगठनात्मक सत्ता के विभिन्न प्रतिमान मैक्स वेबर के आधार पर। सत्ता का प्रकार, कर्मचारी वर्ग का संगठनात्मक प्रकार, सत्ता प्रयोग के प्रकारात्मक विधि जिसके प्रति कर्मचारी वर्ग आज्ञापालक है। परंपरागत सत्ता में कर्मचारी वर्ग का संगठनात्मक प्रकार सेवक का होता है। सत्ता प्रयोग की प्रकारात्मक विधि तदर्थ परित्यायोजन की होती है और नेता का व्यक्तित्व और परंपरा के कारण कर्मचारी वर्ग आज्ञापालक होता है। बौद्धिक या कानूनी सत्ता में कर्मचारी वर्ग का संगठनात्मक प्रकार ब्यूरो या विभाग की तरह होता है। सत्ता प्रयोग की प्रकारात्मक विधि बौद्धिक प्रत्यायोजन पर आधारित होती है, जिसके प्रति कर्मचारी वर्ग कानूनी रूप से स्थापित व्यक्तिगत व्यवस्था के रूप से मानता है। करिश्माती सत्ता
व्यक्तिगत कर्मचारी सेवक होता है, प्रत्यक्ष प्रत्यायोजन नहीं होता। नेता का आदर्शीकृत और चमत्कारिक व्यक्तित्व है जिसके कारण कर्मचारी इसके आज्ञा पालन मानते हैं। संस्थात्मक शक्ति की दृष्टि से सत्ता का विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है और इस सत्ता के आधार पर व्यापक संदर्भ में सत्ता के और भी प्रकार हो सकते हैं। क्षेत्रीयता की दृष्टि से राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय। अपेक्षाकृत व्यापक संदर्भ की दृष्टि से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय। संवैधानिक दृष्टि से संविधान से प्राप्त या साधारण कानूनों से प्राप्त। सरकार के परंपरागत अंगों के आधार पर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका संबंधी। पांचवी बात है राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक तथा प्रशासनिक। संख्यात्मक दृष्टि से एकल, बहुल, निगमनात्मक, आयोगात्मक अथवा मंडलात्मक। तथा विभिन्न विषयों की दृष्टि से सत्ता आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, तकनीकी आदि हो सकती है। सत्ता के विभिन्न रूप सत्ता प्रयोग की दृष्टि से ही बतलाए जा सकते हैं और सत्ता के इन तथाकथित रूपों में परस्पर कोई मूल अंतर नहीं है। सत्ता के आधार। सत्ता एक ऐसा स्वतंत्र परिवृत्त है जिसका शक्ति, प्रभाव आदि से घनिष्ठ संबंध होता है। सत्ता के अनेक स्रोत एवं आधार होते हैं। सत्ता का मूल आधार तो औचित्यपूर्णता ही है, क्योंकि सत्ता के आदेशों का पालन सत्ताधारी और अधीनस्थ के बीच मूल्यों की समानता के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त विश्वास, विचारों की एकरूपता, विभिन्न दंड विधान, अधीनस्थों की प्रकृति, पर्यावरणात्मक दबाव आदि भी सत्ता के आधार रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरणात्मक दबाव आंतरिक और बाहरी दोनों ही रूपों में होते हैं। राजनीतिक व्यवस्थाओं में आंतरिक दबाव आंतरिक राजनीतिक संरचनाओं जैसे संविधान, प्रशासनिक संगठन, पदानुक्रम में आयोजित विभिन्न पदों तथा इन पदाधिकारियों के अधिकार तथा शक्तियों के रूप में होते हैं। इसके अतिरिक्त सत्ताधारी की कार्यकुशलता और व्यक्तिगत गुण भी सत्ता के आधार रूप में कार्य करते हैं। अपने राज्य का भली भांति अस्तित्व बनाए रखने की इच्छा बाहरी दबाव के रूप में सत्ता के आधार का काम करती है। सत्ता को स्वीकार करने के लिए अधीनस्थ के पास एक तटस्थता का क्षेत्र, जोन ऑफ इंडिफरेंस होता है, जिसके अंतर्गत आने वाले मामलों में वह सत्ता के आदेशों को आंख मीच कर स्वीकार करता है। स्वीकृति का यह क्षेत्र सीमित होता है तथा घटता बढ़ता रहता है। सामान्यतः अधीनस्थ की यह प्रवृत्ति रहती है कि वह प्रत्येक विषय में अधिकारी के आदेशों का पालन करे, क्योंकि ऐसा करने में वह उत्तरदायित्व से बच जाता है। अधीनस्थ की दृष्टि से आवश्यक है कि आदेश समस्त संगठन के लिए हितकारी हों तथा उसके व्यक्तिगत हित में भी हों। वह पुरस्कार, प्रशंसा, लालच या दंड के भय से भी आदेशों का पालन कर सकता है। जब सत्ताधारी में कोरी सत्ता के अलावा नेतृत्व तथा अन्य व्यक्तिगत गुण हो, तब अधीनस्थ के लिए आदेशों का पालन स्वाभाविक हो जाता है। सत्ता की कुशलता उस समय सर्वाधिक हो जाती है जबकि सत्ताधारी और अधीनस्थों के बीच मूल्यों की समानता स्थापित हो जाती है। सत्ता की स्वीकृति का यह क्षेत्र असीमित नहीं होता और न ही अपरिवर्तित रहता है। सत्ताधारी की स्थिति, सत्ताधारी और अधीनस्थ के बीच संबंधों की स्थिति और अन्य तत्वों के आधार पर इसमें कमी और वृद्धि होती रहती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्ता में जो आधार हैं सत्ता के, उसमें इन्होंने जो स्रोत बताए हैं मैक्स वेबर ने, परंपरागत और बौद्धिक और करिश्माती सत्ता, इसमें उसने कानूनी सत्ता को ही सही माना है और इसके जो आधार बताए हैं तो उसमें तटस्थता के क्षेत्र की भी बात की है, प्रशंसा, लालच, भय की भी बात की है और इसके अलावा क्षेत्रीयता की दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से, व्यापक संदर्भ की दृष्टि से, सरकार के परंपरागत अंगों के दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, विभिन्न विषयों की दृष्टि से सत्ता के विभिन्न रूप बताए हैं। मैक्स वेबर कहते हैं कि सत्ता मुख्य रूप से 3 ही प्रकार माने गए हैं और उनके आधारों की व्यापक व्याख्या करते हैं। आंतरिक और बाहरी
दबाव की भी बात करते हैं और इस प्रकार मैक्स वेबर ने सत्ता के स्रोतों की और या प्रकारों की बात की है। धन्यवाद।